अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। ये वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम लोगों को मोटिवेशन देना है जो लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। मैंने यूट्यूब स्टार्ट कैसे किया ये भी आपको मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से बाइकियाँ चलाते चलाते आज मैं यूट्यूबर बन गया। कुछ महीने पहले मैं बाइकियाँ चलाता था, मुझे बड़े अच्छे से याद है। 500, 800, 1000 रुपया, हद करके 1200 रुपया, 1500 रुपया मैं कमा लेता था पूरा दिन रगड़ाई करने के बाद। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से इससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि उन लोगों को दिखाया जाए या नुमाइश की जाए जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जो बेरोज़गार हैं। इस वीडियो का मकसद ये है कि तमाम लोग भी मेरी तरह स्टार्ट ले सकते हैं जिस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। पढ़ाई की बात करूँ तो मैंने डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग DAE किया है, यानी कि इंटरमीडिएट के ये बराबर है, ग्रेजुएट भी मैं नहीं हूँ। स्टार्ट की बात करूँ तो मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वैसे ही अपना कैमरा सीधा किया और उसमें मैंने हेलो हाय करके चढ़ा दी। छोटी सी एक वीडियो थी। उससे पहले मेरे पास कोई भी बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था कि कैमरे के सामने बात कैसे की जाती है। उससे पहले मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। दिल में एक अरमान था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट करना है और मैंने इसको अपना रोज़गार बनाना है, लेकिन स्टार्ट नहीं ले पा रहा था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट नहीं ले पा रहे। तो इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपको मोटिवेशन मिलेगी कि मैं कुछ महीने पहले बाइकियाँ चला रहा था और मैं आज यूट्यूब से बाइकिया से ज़्यादा ही कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत की वजह से, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप लोगों ने सपोर्ट की। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट कर नहीं पा रहे, तो यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपको मोटिवेशन मिलेगी। मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं बाइकियाँ चलाता था कुछ महीने पहले इस्लामाबाद के अंदर। दिन का 500, 800, 1000, 1500, हद करके 2000 रुपया, लेकिन 2000 रुपया कमाना बाइक के ऊपर। जो बाइकें चलाने वाले हैं, जो इंड्राइव के साथ बाइक चलाते हैं या बाइकें के साथ, उनको पता है कि 2000 रुपया दिन का कमाना बाइक के ऊपर कितना मुश्किल काम है। कोई ये आसान काम नहीं है। कहने को तो बड़ा आसान है लेकिन बंदा टूट जाता है इसमें। ये कोई आसान काम नहीं है बाइक चलाना। तो आज मैं यूट्यूब से इससे ज़्यादा ही कमा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात होते हैं कि यूट्यूब कब पैसे भेजता है, कितने पैसे भेजता है। तो मैं आपको अपनी लाइव अर्निंग दिखाऊंगा कि मेरी कितनी अर्निंग हो रही है, मेरी वीडियोस से मुझे कितनी अर्निंग हो रही है और मैं महीने के कितने पैसे कमा लेता हूँ। मैं एक रफ सा एस्टीमेट बताऊंगा। मेरा मकसद नुमाइश करना नहीं है, सिर्फ ये मैं दिखाऊंगा कि जो लोग यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे। अगर मेरी वीडियो की वजह से उनको मोटिवेशन मिलती है या उनको रास्ता मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बात करेंगे कि सबसे पहले तो यूट्यूब का चैनल बनाकर मोनेटाइज कैसे किया जाता है। सिंपल, आपने चैनल बनाना होता है। यूट्यूब के ऐप के अंदर जाके भी आप बना सकते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाके भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है एक ईमेल बनाना बड़ा आसान है, ठीक है। ईमेल आपने बनाना होता है, उस ईमेल के ऊपर आपको यूट्यूब का चैनल बनाना पड़ता है। तकरीबन हर बंदे का ईमेल बना होता है और यूट्यूब का चैनल भी बना होता है। चैनल का आपने एक नाम लिखना होता है, उसके साथ आपने अपनी तस्वीर लगानी होती है। लगाना चाहें तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद आपने चैनल के साथ एक ऐप डाउनलोड करनी होती है जिसका नाम है यूट्यूब स्टूडियो। यूट्यूब स्टूडियो की ऐप आपने डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि आपके कब कितने व्यूज़ आए हैं, कितने घंटे आपने चला लिए हैं। आप अपनी वीडियोज़ की सारी हिस्ट्री देख सकते हैं, सारा एनालिटिक्स आप इसमें देखते हैं। इसी के साथ आपको यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एक अर्न वाला टैब नज़र आ जाता है। इसके अंदर आपको सारी तफसील नज़र आ जाती है कि आपने कौन सा टारगेट आपने पूरा करना है और आपके टारगेट में कितने बकाया जाते रहते हैं। तो यही सिंपल सा काम है, इसके अलावा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यूट्यूब का चैनल बनाना और उसके बाद आपने वीडियोस चलानी होती हैं, आपने वॉच टाइम पूरा करना होता है और उसके साथ आपने सब्सक्राइबर्स पूरे करने होते हैं। उसके साथ अर्निंग की बात करें तो ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ये एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि यूट्यूब की जो अर्निंग है ये हमें कब मिलती है, कितने सब्सक्राइबर्स पर मिलती है और उसके साथ जो हमारी अर्निंग हमारे बैंक के अंदर आती है, इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से हमारे पास बैंक के अंदर आती है, कम से कम कितने पैसे आते हैं। तो ये सारी तफसील मैं आपको इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जो आपको इंटरफेस नज़र आता है, ये आपको दो तरह का इंटरफेस नज़र आता है। यानी एक आपका चैनल जब मोनेटाइज होता है और एक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, दोनों अलग तरह के इंटरफेस होते हैं। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मोनेटाइज होने के बाद आपको यहाँ पर अर्निंग और सब्सक्राइबर्स भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। यानी आपकी जो 28 दिन की अर्निंग है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाती है। तो इसी के साथ आप अर्न वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी अर्निंग नज़र आ जाती है कि आपकी इस महीने की कितनी अर्निंग जो है वो बन चुकी है। हर महीने की पहली तारीख को यूट्यूब आपकी अर्निंग, जितनी भी आपकी अर्निंग बनती है, $1 बनता है, $2 बनते हैं, $10 बनते हैं या $50 बनते हैं या फिर $100 बनते हैं या $1000 बनते हैं, जितनी भी आपकी अर्निंग होती है, यूट्यूब आपकी जिम्मेदारी के साथ हर महीने की 1 तारीख को, महीना एंड होने पर यूट्यूब इसको क्लोज कर देता है, इसको जमा करके अलग कर देता है और आपकी
अगले महीने की अर्निंग जो है वो जमा होनी स्टार्ट हो जाती है। अब दोस्तों महीने के एंड तक जो आपकी अर्निंग बनी है, ये अर्निंग आपकी एडसेंस में भेज दी जाती है, प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। और ये जो आपकी अर्निंग बनी है, यानी यकम तक जो आपकी अर्निंग बनी है, 30 तारीख तक, 31 का महीना है तो 31 तक, तो ये अर्निंग आपकी एडसेंस में भेज दी जाती है। अगले महीने की 10-12 तारीख के दरमियान ये आपके एडसेंस में चली जाती है। और उसके बाद आपके एडसेंस से बैंक में पैसे जाने के लिए कुछ शराइत हैं, यानी यूट्यूब से आप $1 कमाएं, $10 कमाएं, $5 कमाएं, जितनी भी आप अर्निंग करते हैं, ये अर्निंग आपके एडसेंस में लाजमी हर महीने चली जाती है। अब एडसेंस से बैंक में जाने के लिए शराइत ये हैं, सबसे पहली शर्त यह है कि आपके कम से कम $100 एडसेंस के अंदर जमा होने चाहिए। अब एडसेंस अपने पास यूट्यूब से आने वाले पैसे जमा कर लेता है। अगर वो $100 पूरे आते हैं तो एडसेंस आपके उसी महीने की 21 तारीख से 26 तारीख के दरमियान पैसे आपके अकाउंट में भेज देता है। बैंक अकाउंट के अंदर बेशुमार बैंक्स हैं जिनके अंदर आप पैसे लेते हैं। मैं UBL इस्तेमाल करता हूं और UBL जो है वो काफ़ी सस्ता है फीस के लिहाज से। अगर आपके $100 पूरे नहीं आते तो एडसेंस अपने पास वो पैसे आपके जमा रख लेता है। तो अगली जो पेमेंट यूट्यूब से आपके एडसेंस में आती है, ये सारे मिलाकर आपके अगर $100 पूरे हो जाते हैं तो एडसेंस उसी महीने आपकी पेमेंट 21 तारीख से 26 तारीख के दरमियान आपके बैंक में भेज देता है। यानी यूट्यूब से आप जो भी कमाते हैं वो आपका होता है, वो एडसेंस में जाता रहता है। चाहे आपका चैनल $1 कमा रहा है या $10 कमा रहा है या $1000 कमा रहा है, जो भी अर्निंग होती है आपकी वीडियोज से, उसको यूट्यूब एडसेंस के अंदर जिम्मेदारी के साथ हर महीने की अगली 10 तारीख को भेज देता है। एडसेंस $100 पूरे होने पर आपके बैंक अकाउंट में डाल देता है। 21 से 26 के दरमियान, आमतौर पे 24-25 तारीख को आपकी पेमेंट आपके बैंक में आ जाती है। अब ये तो बात हो गई कि यूट्यूब से हमारे बैंक में पैसे कैसे आते हैं, बैंक के अंदर पैसे आने के लिए कितने पैसे होने चाहिए, क्या शराइत हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग यूट्यूब से हो सकती है, यूट्यूब चैनल से आप कितना कमा सकते हैं, कितने व्यूज़ पर कितने पैसे आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। यूट्यूब पर दो तरह की वीडियोस होती हैं, एक आपकी शॉर्ट वीडियोस होती हैं और एक लॉन्ग वीडियोस होती हैं। जो लॉन्ग वीडियोस की कमाई होती है वो लाजमी तौर पे ज़्यादा होती है और शॉर्ट वीडियोस की कमाई ना होने के बराबर होती है। व्यूज़ की बात करें तो शॉर्ट वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, शॉर्ट वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग के ऊपर इसकी निस्बत कम आते हैं। तो अगर आपने अर्निंग करनी है यूट्यूब से तो आपने लॉन्ग वीडियो बनानी है। शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आपको आमतौर पे 1 मिलियन व्यूज़ भी अगर आपके आ जाते हैं, यानी 1 मिलियन व्यूज़ बहुत बड़े व्यूज़ होते हैं। शॉर्ट वीडियोस के ऊपर अगर आपके फर्ज करें 1 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं तो आपको $10 से लेके $20 तक मिलते हैं और कभी कभी आपको $10 भी नहीं मिलते। लॉन्ग वीडियोस की बात करें तो लॉन्ग वीडियोस के ऊपर मुख्तलिफ निशेज़ होती हैं, मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स होते हैं। अगर आप अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं तो आपको RPM ज़्यादा मिलता है। अगर आप साफत कर रहे हैं, अगर आप कोई खबरें वगैरह दिखा रहे हैं तो आपको RPM कम मिलता है, यानी आपको उसके कम रेट मिलते हैं। इसी तरह से आप गेमिंग की वीडियोस बना रहे हैं तो आपको अलग से RPM मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के बात करें तो जो फाइनेंस की वीडियोस हैं इनके ऊपर सबसे ज़्यादा RPM है। तो मैं ज़्यादातर फाइनेंस की वीडियोस बनाता हूं, तो जो फाइनेंस की वीडियोस हैं उसका RPM ज़्यादा होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो एक वीडियो दिखाता हूं जिसके अंदर मैंने साउंड इफेक्ट दिखाए थे यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पर मैं साइड में क्लिप चला दूंगा तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे 7 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं और इस वीडियो से जो मुझे वॉच टाइम मिला है वो भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं आगे इसको स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर जो इसकी अर्निंग है वो भी आप देख सकते हैं कि $100 भी पूरे नहीं बने, 1 मिलियन के करीब इसके व्यूज़ आए हैं। इसके अलावा एक और वीडियो है जिसके अंदर मैंने सिखाया था इन ड्राइव के ऊपर सवारी उठाकर ड्रॉप करने का तरीका सिखाया था। तो इस वीडियो के ऊपर आप देखें कि मेरे पास 1,10,000 व्यूज़ आए हैं और इसी के अंदर जो मेरी अर्निंग बनी है वो भी आप देख सकते हैं कि 300 से ज़्यादा डॉलर्स मेरे यहाँ पर बन चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख व्यूज़ के ऊपर। तो ये फ़र्क होता है। अब लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस का कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, यानी लॉन्ग वीडियोस की कमाई ज़्यादा होती है और शॉर्ट वीडियोस की कम होती है। उसके बाद आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। अगर आप फाइनेंस की वीडियोज़ बना रहे हैं तो आपके लाजमी तौर पर आपकी अर्निंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप लंबी वीडियोस बनाते हैं, बड़ी वीडियोस बनाते हैं तो बड़ी वीडियोस के ऊपर आप मिड रोल एड्स लगा लेते हैं, यानी मिड रोल एड्स के अंदर आप अपनी मर्जी से जितने चाहें इश्तिहार लगा लेते हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है इसके अंदर मैंने मिड रोल एड्स भी लगाए हुए हैं। मिड रोल एड्स का मतलब ये है कि आप अपनी वीडियो के अंदर अपनी मर्जी से जितने भी आप एड्स चाहें तो वो लगा सकते हैं, अपनी कमाई को दुगना या 4 गुना कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है 8 मिनट से ज़्यादा की वीडियोज़ बनाते हैं ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। तो इस तरह से कुल मिला के बात करूँ तो मैं जो फाइनेंस की वीडियोज़ बनाता हूँ, टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मेरी जो कुल मिला के अर्निंग होती है हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे बैंक अकाउंट के अंदर आ जाते हैं, यानी हर महीने $100, $110, $120 हो जाते हैं। और इस महीने मेरे $100 भी पूरे नहीं हुए क्योंकि मैंने काम नहीं किया। तो इस तरह से कुल मिला के बात करें तो यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी से स्टार्ट करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फ़लाँ वक्त में जब फ़लाँ सेटिंग हो जाएगी तो मैं स्टार्ट करूँगा, तो फिर आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। टुमारो नेवर कम। और एंड पर एक बात कहूँगा कि कामयाबी किसी भी अजूबे का नाम नहीं है, बल्कि कामयाबी लगातार मेहनत और मुस्तकिल जदोजहद का नाम है। खुश रहें, बाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।